1968 में जब चौधरी लाल मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो उस आदमी की एक कितनी दूरदृष्टता थी। उसका पहला एक कदम था कि सारे हरियाणा को उन्होंने विद्युतीकरण कर दिया। 21 मई 1968 और 19 नवंबर 1970 इंदिरा जी के जन्मदिन पर 2.5 साल में सारे हरियाणा का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। क्योंकि उनकी एक मान्यता थी कि जब तक मूलभूत लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो विकास नहीं हो सकता। और विकास के लिए आज के ज़माने में बिजली एक आधार है। चौधरी बंसीलाल एक युग पुरुष थे और सच्चाई के प्रतीक थे। जो भी उन्होंने कहा है, जितना समय उन्होंने काम करने दिया वो काम हुआ है। और जो आज इस क्षेत्र के अंदर जो नहरें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, सब चौधरी बंसीलाल जी की देन है। और लोग आज भी उनको एक देवता के रूप में देखते हैं। हमने और मैंने और अभी सरोज सिवाज जी ने कभी रिसेंटली कुछ समय पहले एक किताब की है बंसीलाल जी पर, जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विमोचन किया था 11 जनवरी को। इस किताब में हमने इतिहास की दृष्टि से यही देखा है, लिखा है, उठाने की कोशिश की है कि एक बहुत ही पिछड़े हुए प्रदेश को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक बात पहले मैं बताऊं आपको कि मैं पिछड़ा हुआ जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं यहाँ, कि हरियाणा को अगर आप देखें पंजाब की तुलना में तो वाकई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था ये। और ये सौभाग्य की बात है कि पहले 2-3 साल के अंदर ही एक अच्छे व्यक्ति को मौका मिला काम करने का। बंसीलाल बहुत बढ़िया नेचर के व्यक्ति थे। तो इतने नरम स्वभाव मैंने बंसीलाल जैसा किसी का नहीं देखा। मैं तो बहुत नज़दीक था उनके। और हरियाणा, आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल थे। जब चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, न हरियाणा में कोई सड़क थी, न कोई बिजली थी, न कोई नहर थी। और जब पंजाब से अलग कहा गया तब तो ये कहा गया कि हो सकता है हरियाणा अपने एम्प्लॉय को भी तनख्वाह कहाँ से देगा। उस बंसीलाल ने हरियाणा के हर गांव में सड़क पहुंचाई, बिजली का जाल बिछाया, हर गांव में बिजली पहुंचाई। और नहरों का जो हम इस एरिया में कभी सोच नहीं सकते थे, महेंद्रगढ़ लिफ्ट इरीगेशन, लुहारू लिफ्ट इरीगेशन, दुई लिफ्ट इरीगेशन, ये सारी की समस्या उस टाइम की उनकी देन है। चौधरी बंसीलाल जी एक, जिस तरीके से चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा निर्माता लौह पुरुष कहा जाता है, असलियत में वो राजनीतिक तौर पे भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चरित्रवान हों, जबान के पक्के हों और बहुत स्ट्रॉन्ग विकासशील व्यक्तित्व था उनका। और उन्होंने हरियाणा प्रदेश को जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में उन्होंने सड़कें का जाल बिछाया और बिजली का जाल बिछाया, ये उनके कार्यशैली का ही एक नमूना है। सबसे बड़ी चीज़ जो उस व्यक्ति ने दी थी, हमें बिजली और पानी दिया था। हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे लिफ्ट सिस्टम चालू किया था नहरों का। हमारे यहाँ पे बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बे होते थे। बरसात पे लोग डिपेंड होते थे खेती। बरसात होगी तो बाजरा, जवार और कोई चीज़ बोली, बाकी बोने की चीज़ नहीं थी क्योंकि पानी के साधन नहीं थे। 1970 में सबसे पहले उस व्यक्ति ने हर गांव में बिजली दी। बिजली देने के बाद नीचे का पानी हमारा क्या नाम है मीठा निकल आया, जिस इलाके में ट्यूबवेल कामयाब हो गए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने हमें नहरें दे दी, और नहरें दे दी, आप अचंभा करेंगे, वो कम से कम आपने कहते ना उल्टी पहाड़ पे गंगा चढ़ा दी। उस व्यक्ति ने यहाँ पे उल्टी पहाड़ पे गंगा चढ़ाई थी। और चौधरी बंसीलाल ये कहा करते थे कि मैं हरियाणा में सड़कें तो बना जाऊंगा, लेकिन कोई भी सरकार जो है उन पर थेकली नहीं लगा पाएगी, गड्ढे नहीं भर पाएगी। और आज का दृश्य देखकर जो है, जो आज सड़कों की हालत हरियाणा के अंदर है, उसको देखकर चौधरी बंसीलाल की बात जो है पूरी तरह से अक्षरश सच साबित होती है। मैंने चौधरी बंसीलाल को देखा है कि उन्होंने हरियाणा के खजाने को अपना खजाना समझा
अपनी जेब का खजाना समझा और उन्होंने कभी भी जो है 1 रुपया व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो जितने भी प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर उनके मुख्यमंत्री काल में चलते थे, उनका स्वयं जाकर जो है मुख्यमंत्री के रूप में निरीक्षण करते थे, इंजीनियर्स को जो है डायरेक्शन देते थे